झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ रामडी में विनोद बिहारी महतो स्टेडियम के पास। इस तरफ विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा है और आज यहाँ पर महामिलन समारोह का आयोजन किया गया है। विनोद बाबू की 102वीं जयंती है। हमारे साथ पुजारी जी हैं जो आज पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने वाले हैं। कुर्मियों के 81 गोष्ठी का महामिलन है आज। जितने भी कुर्मी नेता हैं उन सबको एक मंच पर लाने की एक कोशिश है। आइए बात करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। जोहार जोहार भाई। आज का कार्यक्रम बड़ा खुशी की बात है। हम लोग का जब से बाबू हम लोग का देहांत हुए हैं तब तक बाबू का हम लोग अस्थि आके यही गाड़े हैं और तब से हम लोग बाबू का यहाँ मनाते आ रहे हैं। अभी तक मनाते आ रहे हैं। साल में 2 दफ़े मनाते हैं, 23 सितंबर और 18 दिसंबर। अच्छा, 2 बार यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। और बाबू का अस्थि हम लोग यहीं आके गाड़े हैं और गाड़ के उसको अपना परंपरा से मनाते हैं। बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारे समाज के सब आते हैं और अन्य नेता लोग का भी यहाँ सबका यहाँ हम लोग का आमंत्रित रहता है और हर एक पार्टी के नेता लोग आते हैं। सब आके अपना माल्यार्पण करते हैं। जिनकी भी श्रद्धा है, हाँ, जो मानते हैं, श्रद्धा से आते हैं। हमारे यहाँ किसी पार्टी का यहाँ विशेषता नहीं रहता। हर एक पार्टी का आदमी अपना के बाबू को माल्यार्पण करते हैं और जाते हैं। साल में 2 दफ़े हम लोग बहुत रोमांचक ढंग से ही मनाते हैं। और किसी टाइम इस तरह मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम आ जाता है। जैसे हेमंत बाबू भी आए थे। आज हमारे राज्यपाल का भी उदय हो रहा है। यह बहुत खुशी की बात है और सब आ रहे हैं। बड़ा आनंद की विषय है। बाबू का श्रद्धा के लिए सब पहुंचते हैं और बाबू का अधूरा सपना हम लोग अभी अधूरा रह गया है, इसलिए हम लोग बहुत दुखित हैं। ताकि इसका हम लोग अभी पूरे जोर से लगे हुए हैं ताकि बाबू का अधूरा सपना जब तक नहीं पूरा करेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं सोएंगे। इसीलिए अभी उदय के रूप में हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। हमारा जयराम महतो जी कुछ आशा लेके आ रहे हैं हम लोग के बीच में, ताकि उनको हम लोग भी साथ दे रहे हैं कि बाबू का जो है आशा यही पूरा कर सकते हैं हम लोगों का झारखंडवासी, तमाम झारखंडवासियों के लिए। एक जाति विशेष का लड़ाई नहीं है उनका, तमाम जातियों का लड़ाई है और हम लोग का सब के मिला के लेके बेचारे आगे बढ़ रहे हैं। और उनको हम लोग शपथ खा लिए हैं से ऐसे व्यक्ति का हम लोग को ज़रूरी है। आज वो चिंगारी के रूप में उदय हुए हैं। इसको हम लोग भरसक जितना होगा हम लोग आगे बढ़ाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। और बाबू का अधूरा सपना को पूरा करके रहेंगे हम लोग। यही हम लोग का सपना है। सब बाबू का सर्व सपना पूरा होगा। हम लोग दुखी हैं आज तक हम लोग का जो भी आंदोलनकारी है ये सरकार ने आज तक हम लोग को पहचाना नहीं। जो हम लोग आंदोलनकारी है 1980 में जल गए हम लोग। 1980 से जल जाते आ रहे हैं हम लोग। पहला आंदोलनकारी भी हैं हम। गोवा गोलीकांड जब हुआ तो उसमें झारखंड बंद था, बंद के किए थे हम लोग। उस टाइम हम लोग 51 आदमी 50 अरेस्ट हुए हैं। मगर अभी तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं। सरकार का क्या सरकार की तरफ से कुछ नहीं पूछा नहीं गया। अभी तक चिन्हित तक नहीं किया गया हम लोग को। और असली हम लोग आंदोलनकारी है। गुरुजी के साथ उठ बैठ गुरुजी को हर एक चीज़ पर मदद किए हैं। गुरुजी का गाड़ी तक हम लोग तेल भराए हैं, सहयोग किए हैं उसको। चलो भाई आगे बढ़ो, लड़ाई लड़ो, झारखंड राज्य लेना है हम लोग को। इतना तक मदद किए हैं। हर टाइम पल पल पर मदद करते रहे और लड़ाई जारी रहे। हर एक कार्यक्रम में भागीदारी रहे। मगर आज तक हम लोग का वो चिन्हित नहीं कर पाए। दुख की बात यही हम लोग का है। इसलिए सरकार का क्या कहें, इस सरकार को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कुछ समझदारी होना चाहिए। तो अब कैसे चलाएगी सरकार, ये तो हम लोग मैंने आश्चर्य हो गए। अधूरा जो सपना दूर में रहे अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए हम लोग को। जो असल लड़ाई लड़ा आंदोलनकारी लोग उन लोग को तो खोज के निकलना चाहिए। कौन कहाँ की अवस्था में है। दवा बिना मर गया कितना आंदोलनकारी। हाँ, दवा के अभाव में माने समस्या इतना रहा कि मत कहिए। मतलब अबुआ सरकार आई और झारखंडियों की सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी आंदोलनकारी जो है आज तक सही आंदोलनकारी का पहचान नहीं हो पाया। ऐसे तो सुन रहे हैं बहुत हो रहा है मगर उसका कोनो दाम नहीं है, उसका कोनो चिन्हित भी नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं। हम लोग 1980 में जेल गए हैं। हम लोग आज तक अप्लाई कर दी, सारा चीज़ प्रक्रिया कंप्लीट कर दी, मगर आज तक हम लोग का कुछ चिन्हित नहीं कर पाया सरकार। नहीं मिल पाया, कुछ नहीं मिल पाया। तो क्या इस सरकार का हम लोग आशा करेंगे।
विनोद बाबू का जो सपना था वो अधूरा रह गया, वो छोड़ गया। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हम लोग का बाबू ने नाम दिया था, अभी जो मंत्री लोग हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का अर्थ का ही लोग अर्थ आंसर नहीं दे पाएंगे। उसका एक एक शब्द का अर्थ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक एक शब्द का अर्थ है। मगर इन लोग को अगर पूछा जाए मंत्री लोगों को भाई ये इसका आंसर क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कौन उद्देश्य साथ इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम दिया गया था, मगर अभी बोल नहीं पाएंगे ये लोग। ये स्थिति है तो लोग विकास क्या करेंगे हमारे झारखंड का? बड़ी दुख की बात है। इस तरह से स्थिति होते आ रहा, हम लोग का यहाँ स्थिति दयनीय होती जा रही है। आज तक हमारे यहाँ हम लोग का मेन था परंपरा, बाबू का कहना था से देखिए राज्य अलग हो जाएगा, हमारा झारखंड खुशहाली का ही रह जाएगा, घर घर में नौकरी चाकरी, घर घर में सारा व्यवस्था हो जाएगा। मैंने कहना ही नहीं, एकदम इतना हम लोग का खुशहाल हो जाएंगे सो। और वास्तव में सही हम लोग का सोना चांदी अब कोयला लोहा तंबा इत्यादि सारा चीज़ से लबालब भरा हुआ है। और आज तक हम लोग माने इतना समस्या गंभीर कि झारखंड सबसे गरीब होते जा रहा है। सारा चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, स्वर्ग है मानिएगा तो, उसके बावजूद भी हम लोग का स्थिति दयनीय है। देखिए हमारे लोग यहाँ से दूसरे देश दूसरे ऊपर जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं पैसा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, पर हमारा यहाँ दयनीय अवस्था है। अच्छा सर, जो अभी कुर्मियों द्वारा एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा उन्हें मिले, उनका कहना हम जनजाति तो हैं, हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लिस्ट में शामिल किया जाए। कैसे देखते हैं इस मांग को, कितना ये जरूरी लगता है? इस मांग का देखिए हम लोग थे, नया मांग हम लोग का नहीं है, ये हम लोग थे पूर्व में, उसका एसटी प्रमाण पत्र भी हम लोग को मिला है उस टाइम, और हम लोग चुनाव भी लड़े हैं, सरकार का ही दिया हुआ एसटी प्रमाण पत्र है, उस पर लड़ाई लड़े के हम लोग को प्रमाण ही दिया गया है। हम लोग एसटी भी अभी भी देखिए ना, सरकार के घर में सीएनटी का के है, सीएनटी मतलब जान रहे हैं ना, हम लोग का ज़मीन जायदाद अभी सेल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग थे तब ना भाई, अभी सरकार मान रहा है, सीएनटी तो मानिए रहा है, तो उसको दर्जा देने में क्या हो रहा है? सरकार मानिए रहा है सीएनटी अब है, मतलब आप लोग जमीन नहीं बेच सकते हैं? बेच नहीं सकते हैं, उसका परंपरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दायरे से बाहर है सीएनटी को, कोई बिना परमिशन से बेच नहीं सकता इसको। सोचिए इतना सरकार के घर में सारा प्रमाण है, सारा ई है, उसके बावजूद भी नाटंकी हो रहा है। अफसोस की बात है, हम लोग प्रमाण दिए सारा चीज़। देखिए हम लोग एसटी में थे, वही चीज़ जो लागू करने का रहे हम लोग, क्यों हम लोग को रोका गया उसका भी प्रमाण दीजिए, उसका भी तो प्रमाण दे नहीं पा रहे हैं। हम लोग थे और अभी भी हैं, वही लागू करने के लिए आपको कह रहे हैं, सही सलामत ढंग से लागू किया जाए ताकि हमारे गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का यहाँ का मूलवासी का कुछ स्थिति सुधार हो, नौकरी चाकरी हर एक मामला में वो लोग आगे बढ़ेगा। जैसे कि हर एक और सबको मिलने जा रहा है, आदिवासी को वही सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। अगवा आदिवासी जो हम लोग पूर्व से रहते आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इस मिट्टी में हम लोग आए हैं, यहाँ झारखंड में 24 परगना में, पहले परगना था, पहले परगना था ये, तो यहाँ हम लोग का बसवास हम लोग का पूर्वज ने सबसे पहले आया। उसके बाद आदिवासी मांझी मुंडा जो है वो लोग बाद में आया, 2-2.5 साल बाद में आया, वो लोग उससे बहुत पीछे आया, और वही लोग अभी मेन हो गया है, वही लोग को सब मिल रहा है। हम लोग के कोई पूछ रहा है, देश आज़ादी के टाइम भी कुर्मी महतो ने ही सबसे पहला लड़ाई लड़के आगे रहा था। पटेल जी तो थे, लो भाई पटेल वही प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके लिए 5-5 बार मीटिंग हुआ मगर उसको होने नहीं दिया। ईमानदार आदमी को लड़ाई, सोचिए महतो लोग, कुर्मी महतो लोग देश आज़ादी के टाइम ही मर मिटे हैं और शहीद हुए हैं, मगर उसका कोई कुछ नहीं। जैसे वर्तमान में अभी झारखंड अलग राज्य में हम लोग देखें, हर एक जगह महतो लोग लड़ाई लड़ा है, हर एक जगह आगे है। देखिए जेल जाने में, लड़ाई लड़ने में, शहीद होने में, हमारे बहू बेटी कितने बेचारी विधवा हो गई, हम लोग कितना जेल गए, खुद तो कह रहे हैं हम लोग 51 आदमी जो जेल गए हैं 1980 में, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं सरकार की ओर से ना किसी का ओर से। हम लोग सारा प्रमाण दिए, हमारा गुरुजी भी सिग्नेचर करके दिए हैं, जिंदा थे गुरुजी उस टाइम, गुरुजी भी हम लोग का पेड में लिख के दिए हैं, मगर अभी भी वही पेड में सिग्नेचर रह गया, उसका उजागर नहीं हो पाया, बड़ी दुख की बात है। अच्छा सर, अभी जो रेल टेका का आंदोलन हुआ, इसमें JLKM और आजिसू दोनों के जो सुप्रीमो हैं, सुदेश महतो जी और जयराम जी, ये दोनों जो हैं अपनी तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जिस वहाँ जहाँ वो रेल टेके। इसके अलावा और जो CP चौधरी हो गए और भी कुर्मी नेता जो हैं, लंबोदर महतो हो गए, उन लोगों की भूमिका भी दिखती है। क्या लगता है जितने कुर्मी नेता हैं और जिन्होंने
समर्थन दिया है, उनको लेकर समाज के प्रति क्या भावना है, और जिन्होंने इस मामले में अपने आप को पीछे खींच लिया है, क्योंकि बहुत सारे कुर्मी नेता जो हैं वो इस दौरान सामने नहीं नजर आए। कैसे देखते हैं, समाज उनके प्रति क्या राय रखता है? हाँ, देखिए समाज इसमें बहुत बड़ा बृहद सोचने वाली बात है। अच्छा, कोई माँ बाप को तो छोड़ नहीं सकता है, कोई भी पार्टी में जाए कहीं भी कुछ करे, अपना माँ बाप को तो छोड़ नहीं सकता है। इसीलिए हमारा भूमिका है कुर्मी जाति का, कि जाति का ही हम लोग स्पेशल, हम लोग जो जाति में थे और है, सरकार का दर्जा एसटी के लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं। उसी के दरमियान सब पार्टी, जो भी पार्टी है, जो जिसका सोच है, दूरदृष्टि है, वो आके हम लोग को साथ दिए हैं। आगे के लिए कुर्मी जाति सब जो हम लोग हैं सब एकत्रित होकर इसका हम लोग मुकाबला सरकार को कर रहे हैं और सरकार को मांग रख रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं। हम लोग थे भाई, तो कौन कारण से हमको वंचित रख रहे हैं उसका भी प्रमाण दीजिए, और नहीं तो हम लोग को लागू किया जाए। सारा प्रमाण डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं। अभी भी आपका घरे में हमको CNT मार रहे हैं, आप मार रहे हैं CNT एक्ट, तो भाई इसका ज़मीन जायदाद सेल बिक्री नहीं होगा बिना सरकारी अनुमति से। तो ये तो आप मानिए रहे फिर, और फिर इसको हमको देने में क्या इतराज़ है भाई? सरकार गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, और खतियान जो अभी नापी हुआ सेटलमेंट में, तो उसमें गड़मात लिखा हुआ है। तो गड़मात का शब्द हम पूछें, कम से कम हजारों आदमी से पूछे, भाई गड़मात का मतलब क्या होता है? इस शब्द का आंसर बताइए। तो कोई अभी तक इसका हमको जवाब नहीं दे पा रहा है। गड़मात मतलब क्या है? ऐसा शब्द उसमें खतियान दस्तावेज में गड़मात लिखा हुआ है। जाति के नाम पर गड़मात, मतलब जहाँ कुर्मी लोगों की जाति लिखी जानी चाहिए थी, कुर्मी, वहाँ गड़मात लिखा हुआ है। हर एक खतियान में पहले अगला सेटलमेंट में सब उल्लेख है किया हुआ, कौन जो जाति है उसका उल्लेख है। मगर इसमें किसी तरह का उल्लेख गड़मात, टोटल सब गड़मात लिख दिया है जाति में। तो क्या समझेगा अब? इसका क्वेश्चन किए, CO साहब से भी बात की, भाई इसका मतलब क्या है? तो भाई इसको मतलब हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, बताइए अब किसको पूछा जाए? तो इसलिए भाई सुधार होना चाहिए। यहाँ का व्यक्ति के लिए हर एक ओर से शोषण ही शोषण हो रहा है, चारों तरफ से। अब जो नापी हुआ अभी सही सलामत नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग सब गरीब आदमी परेशान हैं। देखिए सेटलमेंट ऑफिस में अभी पैसा का बोछा उड़ रहा है, जा रहा है गरीब आदमी पैसा लेके कि छागल बकरी भेड़ बकरी बेच के दे रहा है वहाँ, मगर सुधार होने का सही सुधार नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है। इसलिए हम लोग तो कह रहे हैं सही से नाप होना चाहिए, सेटलमेंट का जो उचित है पहले जैसा नापी हुआ है उस हिसाब से जो परंपरा का हम लोग का चिन्हित जगह है, चिन्हित जगह का उल्लेख होना चाहिए। पूर्व में ये, दक्षिण में ये, पश्चिम में ये, वो सब चीज़ होना चाहिए। और ढंग से नापी भी नहीं हुआ, ढंग से हम लोग का सेटलमेंट भी नहीं हुआ। किसी का 5 एकड़ है तो उसका 3 एकड़ आ गया है, किसी का 4 कम बेसी कर दिया। इसी तरह से एक को काम सही नहीं हो रहा है सरकार का हिसाब से। इसलिए भाई सही ये सब चीज़ में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। उसका भी विषय में, नापी का भी, सेटलमेंट के विषय में सही होना चाहिए। और झारखंड वासी के लिए हर एक काम में हम लोग का आगे हिस्सा मिलना चाहिए। अगवा हिस्सा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस मिट्टी में आए हैं, इसलिए सरकार को डिमांड रख रहे हैं। उसका अगवा अभी भी हम लोग का हिंदू समाज में सरना धर्म में हम लोग सरना धर्म मान के चलते हैं हम लोग। तो सरना धर्म के महानता है कि जो बड़े हैं उनको हम लोग एक हिस्सा देते हैं, पहले उनको एक हिस्सा हम लोग देते हैं हिस्सा। इसीलिए हम लोग का भी डिमांड है सरकार से, हम लोग जो पहले आए हैं तो हम लोग बड़े हुए, उस हिसाब से हम लोग को हिस्सा मिलना चाहिए, उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद और सब जो है, उसके बाद जनसंख्या के आधार पर भी बांट को कम से कम बंटवारा होना चाहिए। अभी आप जन वितरण दुकान में जाइए तो आपको जनसंख्या के आधार पर भी आपको अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब उसी तरह हम लोग जो बहुसंख्यक में है तो उस हिसाब से हम लोग का परसेंटेज तो बढ़ाइए हर एक काम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सवाल हैं जो अभी मन में चल रहे हैं, और आज का जो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है, कुछ ही देर में यहाँ राज्यपाल आएंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ एक मंच पर अलग अलग दलों के जो दिग्गज कुर्मी नेता हैं वो सब भी आने वाले हैं, और ये कयास लगाई जा रही है कि आज इस मंच से कुर्मियों की जो फ़िलहाल दशा है और उनके सामने जितने चैलेंजेज है, जो चुनौतियां हैं, उन सब का कोई ना कोई एक निदान निकल कर आएगा।